गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट। जैसा कि आपको पता है कि हर बिजनेस के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वो फाइनेंस हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बिजनेस मार्केट के बारे में बताया गया है कि बिजनेस मार्केट दो तरह की होती हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट। तो इसमें इस चैप्टर में ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बताया गया है। Concept of financial market. A financial market is a market for the creation of financial assets. Financial markets serve as an intermediary between the surplus sector and deficit sector. अब फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है कि एक ऐसी जगह का क्रिएशन होता है कि जहाँ पर जिन व्यक्तियों के पास पैसा फालतू होता है वो वहाँ पर पैसा लगा सकते हैं, और जिनको पैसे की ज़रूरत होती है वो वहाँ से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। Financial intermediation refer to the process through with allocation of fund is done by the saver in the household sector through two main mechanism, bank and financial market. जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें जो हाउस होल्ड सेवर होते हैं वो अपना पैसा कहाँ जमा कराते हैं, या तो बैंक में जमा कराते हैं या फाइनेंशियल मार्केट में पैसा लगाते हैं। फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जो वित्तीय बाजार होता है इसके क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहला है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज एन इंटरमीडियरी एंड फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द सरप्लस सेक्टर। Financial market offer wide choice to the savers in term of investment option. Thus, it perform the allocative function by mobilizing of saving and channelizing them into the most productive avenue. तो जो वित्तीय बाजार होते हैं वो एक मध्यस्थ का काम करते हैं हाउस होल्ड सेवर के बीच में और जो बिजनेस फर्म होती हैं जिनको पैसा की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो पैसा बचाने वाले व्यक्ति होते हैं वो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और फिर फाइनेंशियल मार्केट के द्वारा जिन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है वो वहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी। इन द फाइनेंशियल मार्केट द हाउस होल्ड सेक्टर आर सप्लाइड ऑफ फंड एंड बिजनेस फर्म रिप्रेजेंट द डिमांड। तो वित्तीय बाजार में क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फंड सप्लाई करता है, और बिजनेस फर्म होती हैं वो डिमांड करती हैं उन फंड की। The price of the financial assets are determined by the force of demand and supply through the interaction between the surplus sector and deficit sector. और किस रेट पर पैसा मिलना है वो किस पर डिपेंड करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा वो प्रभावित किया जाता है। Next है providing liquidity to financial assets. The liquidity of the assets is determined by the easy way in which it can be converted into cash or vice versa whenever required. The existence of financial market provide liquidity to the financial assets by providing ready market wherein the security can be easily traded. अब ये जो बाजार होता है, वित्तीय बाजार होता है, ये वित्तीय संपत्तियों की तरलता को प्रदान करता है। मतलब जब भी पैसे की जरूरत होती है यहाँ पर आकर हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। Financial market make available important information about securities being traded in the market. It provide a common platform for exchange of security wherein the buyer and the seller can interact freely with each other. अब इसमें क्या है कि ये एक ऐसा बाजार होता है जहाँ पर सिक्योरिटीज़ को बेचा और ख़रीदा जाता है, और सारी सूचना बाजार में अवेलेबल होती है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम परचेज कर सकते हैं, इसी तरह से ये फाइनेंशियल मार्केट होता है। इसमें हमने जो भी सिक्योरिटी सेल करनी है या जो भी परचेज करनी है वो आसानी से हमें प्राप्त हो जाती है। Thus it help in reducing the cost of transaction by saving time, effort and money. और इससे समय वगैरह की बचत होती है और लागत भी कम आती है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वित्तीय बाजार को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को आगे दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि द फाइनेंशियल मार्केट can be classified into capital and money market on the basis of maturity and financial instrument. Money market is referred to the market for short term instrument. मनी मार्केट जो है वो थोड़े समय के लिए अगर हम पैसा उधार चाहते हैं तो मनी मार्केट से ले सकते हैं,
और कैपिटल मार्केट इज रेफर टू द मार्केट फॉर द इंस्ट्रूमेंट विद लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड, और अगर हमने लंबे समय के लिए पैसा लेना है तो कैपिटल मार्केट से ले सकते हैं। आगे इसको दो भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी मार्केट जो न्यू सिक्योरिटी की मार्केट होती है, और सेकेंडरी मार्केट जो होती है इसमें ओल्ड सिक्योरिटीज की सेल और परचेज की जाती है। तो बाकी डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मनी मार्केट, the money market constitutes the market for short term fund which deals in monetary assets whose period of maturity is up to 1 year। तो मनी मार्केट जो होती है, मुद्रा बाजार, ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें हम थोड़े समय के लिए पैसा उधार ले सकते हैं और जिसकी भुगतान का पीरियड जो होता है वो 1 वर्ष से कम की अवधि का होता है। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? द इंस्ट्रूमेंट दैट आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट आर करेक्टराइज्ड बाय हाई लिक्विडिटी, लो रिस्क एंड आर अनसिक्योर्ड इन नेचर। तो ये अनसिक्योर्ड होते हैं नेचर में और इनमें जो है लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दैट आर हाईली लिक्विड आर इशूड एंड एक्टिवली ट्रेडेड एवरी डे। तो ये जो शॉर्ट टर्म के डेप्ट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा तरल अवस्था में होते हैं और इनको प्रतिदिन ही इशू किया जाता है। Money market dealing are conducted over the telephone and online as there is no physical location of the money market। मनी मार्केट की कोई ऐसा बाजार फिजिकल लुकिंग वाला नहीं होता, ये हम फोन वगैरह या ऑनलाइन कर सकते हैं। मनी मार्केट ऑन वन हैंड हेल्प टू रेज शॉर्ट फंड टर्म फंड फॉर मीटिंग द टेम्परेरी शॉर्टेज ऑफ कैश एंड ऑब्लिगेशन। तो इसमें अगर हमें थोड़े समय के लिए पैसे वगैरह की जरूरत होती है तो हम यहाँ से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। मेजर पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट, कौन कौन से पार्टिसिपेंट हो सकते हैं इसमें? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस और म्यूचुअल फंड आदि। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, अब मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सबसे पहला है ट्रेरी बिल। ट्रेरी बिल आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच आर इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ट्रेरी बिल एक तो आपने ध्यान रखना है कि ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है और इसे कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। दे रिप्रेजेंट द बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट के रूप में ये इशू किए जाते हैं। विच आर हाईली लिक्विड एंड ऑफर एश्योर्ड हाई रिटर्न एंड आर सेफ इंस्ट्रूमेंट विद नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। और इसमें किसी तरह का कोई रिस्क नहीं होता और ये लिक्विड हाईली लिक्विड होते हैं। दे आर इशूड एट ए प्राइस विच इज लोअर देन देयर फेस वैल्यू आर रीपेड एट पार। एक तो फेस वैल्यू से कम प्राइस पर इशू किए जाते हैं और पार पर पे किए जाते हैं। The difference between the price at which the treasury bill are issued and their redemption value is the interest received on them and is called discount। तो वो कहता है कि प्राइस जिस पर हम ट्रेजरी बिल इशू करते हैं और उनकी जो रिडम्पशन वैल्यू होती है इज द इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन देम एंड इज कॉल्ड डिस्काउंट। तो इसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंट शो किया जाता है। दे आर आल्सो नोन एज जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड। इसे जीरो कूपन डिस्काउंट बॉन्ड भी कहा जाता है और ये अवेलेबल होते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। और इन्हें इसके अलावा और भी इसके मल्टीपल के रूप में इसे इशू किया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एन इन्वेस्टर परचेज 91 डे ट्रेजरी बिल विद ए फेस वैल्यू ऑफ ₹2 लाख फॉर 1,90,000। 2 लाख का था, 1,90,000 में खरीदा। By holding the bill until the maturity date, the investor received 2 lakh. The difference of 10,000 between the proceeds received at maturity and the amount paid to purchase the bill represent the interest received। और जो ये difference है इसे क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। Second है commercial paper। Commercial paper are the short term money market instrument issued by large and credit worthy company as an alternative टू बैंक बोरोइंग। तो ये एक मतलब जो अच्छी कंपनियां होती हैं जिनकी गुडविल काफ़ी बनी हुई होती है मार्केट में, उनके द्वारा ये इशू किए जाते हैं बैंक बोरोइंग के लिए। इट इज यूज्ड बाय फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी टू रेज शॉर्ट टर्म फंड एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट। तो ये फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं उनके द्वारा इशू किए जाते हैं और इनका जो पर्पस होता है कि वो कम रेट पर जो है लोन वगैरह देना होता है। द कमर्शियल पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी विद ए फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। इनकी जो डिलीवरी होती है फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के लिए होती है और इनका मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 15 दिन से 365 दिन की अवधि में होता है। It is sold at discount and redeemed at par
डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं और पार पर इनको रिडीम किया जाता है। Beside providing short-term fund for seasonal and working capital need, it is used for the purpose of bridge financing. Bridge financing refer to the process of raising fund required to meet the floating cost. तो जो मतलब फ्लोटिंग कॉस्ट, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी हम फंड रेज करते हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट होती है उस को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और थोड़े समय के लिए ही ये पैसा लिया जाता है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होती है फैक्ट्री वगैरह चलाने के लिए, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए उसे कैपिटल मार्केट से पैसा लेना है, जैसे कोई शेयर वगैरह इशू करने हैं, डिवेंचर इशू करने हैं, तो उसके लिए जो फ्लोटिंग कॉस्ट होती है उसको पूरा करने के लिए कंपनी कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है कॉल मनी। Call money is short-term loan raised by one bank from another and is repayable on demand. The interbank transaction enable one bank to borrow money from another bank to maintain its cash reserve ratio. As per the guidelines of RBI, the commercial bank have to maintain a minimum cash balance known as cash reserve ratio. The Reserve Bank of India change the cash reserve ratio from time to time, which in turn affect the amount of fund available to be given as loan by commercial bank. कॉल मनी जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन की अवधि होती है। ये एक बैंक दूसरे बैंक से अपनी CRO पूरा करने के लिए, कैश रिजर्व रेशो जो होती है CRR, उसे पूरा करने के लिए बैंक जो है वो एक दूसरे से लेते रहते हैं। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जो RBI के द्वारा इशू बताई जाती है कि हर बैंक को इतना अमाउंट जो है वो कैश में रखना जरूरी होता है, और इसका जो पीरियड होता है वो 1 दिन से 15 दिन का होता है। और रेट एट विच द इंटरेस्ट इज पेड ऑन कॉल मनी लोन इज कॉल्ड कॉल रेट। इसे कॉल रेट कहते हैं। कॉल रेट इज ए हाईली वोलाइट इन नेचर एंड कीप्स वेरिंग फ्रॉम डे टू डे। ये समय समय पर बदलता रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। There exists an inverse relationship between call rate and other short-term money market instruments such as certificate of deposit and commercial paper. This is because whenever there is an increase in call money rate, makes the bank use other source of finance like commercial paper, certificate of deposit. तो जैसे मैंने बताया कि कॉल मनी का जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है, तो अगर ये रेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो बैंक अन्य साधनों से कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से पैसा उधार ले लेते हैं। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के द्वारा ये इशू किया जाता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट के लिए और उनको लिक्विडिटी की तरलता प्रदान करने के लिए। इट इज़ एन अनसिक्योर्ड एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। इट मे बी इशू टू इंडिविजुअल, कॉरपोरेशन और कंपनी। कंपनी को भी, इंडिविजुअल को भी इशू किया जाता है। दे फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। तो थोड़े समय के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा इशू कर देते हैं। नेक्स्ट है कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज यूज्ड एज ए शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो है वो दिया जाता है शॉर्ट टर्म के लिए। Short term negotiable and self liquidation instrument because in case of credit sale the buyer become liable to make payment on a specific date। जैसे अगर हमने कोई उधार सेल की है तो एक स्पेसिफिक डेट होती है, उस पर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो ऐसे छोटे खर्चों के लिए इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ती है बिजनेसमैन को। इन द नॉर्मल केस ऑफ ट्रेड डीलिंग इन ल्यू ऑफ क्रेडिट सेल द सेलर ऑफ गुड्स ड्रॉन द बिल एंड द बायर एक्सेप्टेड इट। ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल by the dryer seller the bill of exchange become a marketable instrument and is known as a trade bill। इस तरह से जैसे हम बिल वगैरह लिखते हैं तो वो एक मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है और उसका नाम ही हम ट्रेड बिल के रूप में शो कर सकते हैं। तो ये जो आपको ये नीचे टेबल सी नज़र आ रही है, इसमें ये सारा जो अभी मैंने डिस्कस किया उसके बारे में बताया गया है कि उसका ड्यूरेशन कितना है, क्या उसका पर्पज़ हो सकता है। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट। The term capital market refer to facilitate the institutional arrangement through which long-term fund both debt and equity are raised and invested। अब कैपिटल मार्केट जो होती है, पूंजी बाजार, ये एक ऐसा बाजार होता है जिसमें हम लंबे अवधि का जो पैसा है वो प्राप्त करते हैं, चाहे वो डेप्ट हो चाहे वो इक्विटी हो।
इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? पहला है इट प्रमोट्स मोबिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर, सेविंग ऑफ द बिजनेस फर्म एंड हेल्प टू चैनलाइज देम इनटू डायनामिक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सेक्टर। तो मतलब इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर में हाउस होल्ड सेक्टर की जो सेविंग होती है उसको ट्रांसफर करना जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट ऑफ डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक और स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये डेवलप की जाती है। और कैपिटल मार्केट fosters growth and development of an economy as फाइनेंस इज रिगार्डेड एज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के लिए फाइनेंस जो है वो एक जैसे हमारे शरीर में खून की जरूरत होती है उस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो हर बिजनेस की सहायता करती है फंड वगैरह अवेल करा के। Capital market is considered to be idle if enable availability of finance at reasonable cost and it facilitate free, fair, competitive and transparent market operation। तो पूंजी बाजार जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट मार्केट ऑपरेशन में भी हमारी सहायता करता है और बिजनेस में भी सहायता करता है जब पैसे की हमें जरूरत होती है। द एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मार्केट इज मेजर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो कैपिटल मार्केट की योग्यता इस बात पर निर्भर करती है कि वो हमें समय पर सही सूचना प्राप्त कर सके। तो आगे ये जो डिफरेंस है दे रखा है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में, तो काफ़ी तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का। सबसे पहले तो मीनिंग ही है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो लंबे समय के लिए लोन देता है, उपलब्ध कराता है, और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए। ड्यूरेशन, इट इज़ ए मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी। कैपिटल मार्केट मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए होती है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी के लिए होती है। पार्टिसिपेंट, मेन पार्टिसिपेंट जो होते हैं वो कैपिटल मार्केट में बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी होते हैं। और मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं आरबीआई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आदि होती हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले, इसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है 10 रुपीज़ 10 और 100 द since the cost of certain security may be low, investment can be made in the capital market even with less capital। मतलब आप कम कैपिटल से भी इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एक शेयर का प्राइस 10 रुपये भी हो सकता है और 100 रुपये भी हो सकता है। और जो मनी मार्केट होती है, कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज हाई, इन्वेस्टमेंट इन द मनी मार्केट रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल आउटले लाइक द प्राइस ऑफ 1 ट्रेरी बिल इज ₹25,000। तो इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। लिक्विडिटी, कैपिटल मार्केट में जो होती है इंजॉय गुड लिक्विडिटी, सिक्योरिटीज में हो सकती है। और जो मनी मार्केट होती है, सिक्योरिटी इन कैपिटल मार्केट इंजॉय हाई लिक्विडिटी एज डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया वर्क एज ए कंपल्सरी मार्केट मेकर। इसमें मीन्स लिक्विडिटी जो है गुड लिक्विडिटी कम होती है। रिस्क, द इंस्ट्रूमेंट इन कैपिटल मार्केट कैरी हाई रिस्क, ज़्यादा रिस्क होता है कैपिटल मार्केट में। द इंस्ट्रूमेंट इन मनी मार्केट कैरी लो रिस्क, इसमें रिस्क कम होता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न, पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट जनरली इज हायर, इसकी जो रिटर्न है हायर होती है क्योंकि इसका पीरियड लंबा होता है। और मनी मार्केट की रिटर्न जो है वो लो होती है क्योंकि इसका पीरियड छोटा होता है। इंस्ट्रूमेंट्स, द मेन इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग द कैपिटल मार्केट कौन कौन से हो सकते हैं? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। और मनी मार्केट में तो अभी जो हमने पढ़े हैं, कमर्शियल बिल हो गए, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेड बिल हो गया, या ट्रेरी बिल आदि। तो ये आज मैंने आपको इतना काम करवाया, ये आपने अपनी फेयर नोटबुक में तैयार कर लेना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के डिफरेंस तक। थैंक यू।